Hello dear student, good morning. Today I will discuss chapter 2 in class 6 computer. हम लोग आज पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास के जो वीडियो मैंने डाला था उसके आगे। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग टेबल में सेल, कॉलम और रो को के थ्रू टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और टेबल का डेफिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरिंग वैल्यू इन द टेबल्स। टेबल में किसी भी वैल्यू को हम लोग कैसे इंटर करते हैं, इसका स्टेप लिखना था। बहुत सारे लिखने थे, इसलिए हम पहले से लिख करके इसको रखते हैं क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर सके, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि सेल में किसी वैल्यू को हम लोग इंटर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक छोटा सा ड्राइंग करके देखते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ये आपका हो गया टेबल, जो रो अभी हम जो बना रहे हो रो है, और जो अब बना रहे हैं वो कॉलम है। और पार्टिकुलर जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जैसे कोई एक एरिया अगर हम लेते हैं तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, क्योंकि ये रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होता है सेल। आज अभी जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं इंटरिंग वैल्यू इन द टेबल, ठीक है। किसी भी वैल्यू को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम टेबल के सेल में या रो में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है, क्लिक इन द सेल वेयर वी वांट टू इंटर द डेटा। अगर उस सेल में हम लोग को क्लिक करना है जिस सेल में हम लोग चाहते हैं कुछ इंटर करना, जैसे मान लो हमको इसमें कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया इसको, ये क्या हो गया, किसी भी डेटा का इनपुट हो गया। उसका लिखा हुआ टाइप द सेल इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसमें आप इंफॉर्मेशन को टाइप कर देते हैं, राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि क्लिक इन द सेल वेयर वी वांट टू इंटर द डेटा। ये आपको मैंने बताया कि छोटा छोटा जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो इंटरसेक्शन से बना हुआ है रो एंड कॉलम का, ये क्या है, ये सेल है। और जिस सेल में हमको राइट करना है, जहां पे वेयर वी वांट, जहां पे हम लोग लिखना चाहते हैं, उस एरिया को में हम लोग लिखते हैं। जैसे ये इस एरिया में हमको लिखना है, क्या इस एरिया में लिखना है। ये हो गया आपका इंटरिंग वैल्यू इन द टेबल। किसी भी वैल्यू को हम लोग टेबल में कैसे इंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट डील हो गया। सेकेंड पॉइंट है इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन द टेबल। जैसे अगर हम इसको कोई नाम देते हैं, ठीक है, और किसी भी रो और किसी भी कॉलम, जैसे ये रो हो गया 1 2 3, कॉलम हो गया ABCD। अब हम लोग को यहाँ करना क्या है कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे ये इंफॉर्मेशन लिखे और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गलत हो गया, या ये जो सोहन था इसको, इसके मोहन और सोहन के बीच में कोई इंकित करना था, जो गलती से हमने क्या किया, छोड़ दिया या छूट गया। तो अब हमको क्या करना होगा, इंसर्ट रो एंड कॉलम, कोई नया इंसर्ट, इसी में किसी रो को इंटर करना, जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसको हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो उसका स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, क्लिक इन एनी ऑफ द रो एंड कॉलम वेयर वी वांट टू इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम। हमको क्या करना है, उस पोजीशन पे क्लिक करना है जिस पोजीशन में किसी रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना। जैसे हमको इसके और इसके बीच में करना है, तो आप इस पोजीशन पे माउस को क्लिक करें। सेकेंड वाले में क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स। टेबल टूल्स के अंदर एक लेआउट टैब मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा इंसर्ट लेफ्ट राइट। अगर कॉलम को रो को करना है, अगर कॉलम को करना है तो बिलो और टॉप। अगर आप यहाँ पे बिलो और टॉप करोगे तो क्या होगा, अगर बिलो करोगे तो इसके ऊपर ब्लैंक, इसके नीचे ब्लैंक हो जाएगा, और अगर हम इसके एबव करते हैं तो इसके ऊपर में एक रो कंप्लीटली ब्लैंक होगा। अगर लेफ्ट राइट करते हैं तो ये जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में इंसर्ट होगा। तो यहीं पे ये स्टेप लिख दिए, आप इसको नोटबुक पर राइट डाउन कर लेंगे। क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल। टेबल टूल्स के अंदर एक लेआउट टैब होता है, यानी कि ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंसर्ट करते हैं। जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ होगा इंसर्ट लेफ्ट और राइट। अगर आपको लेफ्ट राइट कॉलम को इंसर्ट करना है तो, अगर रो को इंसर्ट करना है तो बिलो और
एबव लिखा हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। जिस पोजीशन पे आपका कर्सर होगा यानी कि क्लिक किया हुआ होगा उसके ऊपर, नीचे या लेफ्ट और राइट में वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, आप इसको राइट कर लेना, हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिलेक्टिंग सेल्स। सिलेक्टिंग सेल्स, selecting cells in a table। क्लियर? किसी भी सेल को हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग जब भी किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेल पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो सेल क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वी कैन ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल टू सिलेक्ट द इंटायर सेल। वी कैन ट्रिपल click, we can triple click inside the cell to select the entire cell। क्लियर? तो बस इसमें एक ही ऑप्शन होगा कि क्या करना है, उस सेल में हम लोग को ट्रिपल क्लिक यानी कि 3 बार माउस को अगर क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, किसी भी टेबल में किसी पार्टिकुलर रो और किसी पार्टिकुलर कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी एक रो को कैसे सिलेक्ट करना है और किसी एक कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है। इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट्सबुक बना लेंगे और नोटबुक में एक एक टॉपिक को आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक होगा आपका सेल, किसी भी टेबल के रो और कॉलम को अलग अलग कैसे करते हैं, पूरे रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।